पत्ते वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज ज्ञानी आत्मा कैसा चिंतन करता है जो वह आश्रमों से दूर हो जाता है। तब आचार्य ने गाथा नंबर 78 लिखी। ये वो चिंतन है जिसे करके ज्ञानी आश्रमों से दूर होता है। आइए। अहमेको खलु शुद्धो निम्ममौणान दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सौवेदेखयं नेमि। बोलो। अहमेको खलु शुद्धो निर्ममौणान दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सौवेदेखयं नेमि। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। प्राण दंशन समग्गो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। फिर एक बार समझे जरा। अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। प्राण दंशन समग्गो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है। तम्मी उसमें, ठिदो स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ मैं। सव्वे एदे, सव्वे एदे, एदे माने इन सब आश्रमों को, क्षयम नेमि, क्षयम माने क्षयम, क्षय करता हूँ। नीचे की दो पंक्ति देखें। तम्मिठिदो उसमें स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ, सब्बे इन सब, एदे माने इन सब को, इन सब आश्रमों को, क्षयम माने क्षय करता हूँ। मुझे आश्रम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो स्वभाव है मैं उसमें तच्चित्तो एकाग्र होकर स्थित होता हूँ। फिर देखें एक बार। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तम्मिठिदो उसमें स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ मैं, एदे सब्बे इन सब आश्रमों को, क्षयम नेमि क्षय करता हूँ। ज्ञानी समाधिस्थ जीव विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अतः उसी स्वभाव में स्थित होता हुआ एवं चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ मैं उन क्रोधादि सब आश्रव भावों का क्षय करता हूँ, अर्थात उनको नष्ट करता हूँ। क्रोधादि परिणामों को अपने स्वभाव जानकर क्रोधादि परिणाम रूप प्रवृत्त होता था तो आश्रव करता है, बंध सहित होता है। और जब अपने स्वभाव का चिंतन करता है
मैं कैसा हूँ, तब क्रोधादि भावों से निवृत्त हो जाता है, अपने स्वभाव में लीन हो जाता है। तो आश्रमों से निवृत्त होने का तरीका क्या है? ये क्रोधादिक मेरे विभाव हैं, मैं इनसे हटूं और अपने स्वभाव में लीन हों, ये इन आश्रमों से बचने का तरीका है। ज्ञानी यही करता है। ज्ञानी आश्रमादि परिणामों से हटके अपनी आत्मा में लीन होता है, और जब लीन होता है तो आश्रमों के कारण नहीं रहते, आश्रमों से दूर हो जाता है। ज्ञानी क्या चिंतन करता है? ज्ञानी वो विचारता है जो इस गाथा में दिया हुआ है। जैसे अहम एको, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ, जो गाथा में दिया है। निर्ममो, ममत्व परिणामों से रहित हूँ, लाण दंशन समग्गो, ज्ञान दर्शन से लबालब भरा हुआ हूँ, ज्ञान दर्शन मैं हूँ। मैं क्रोध में नहीं, क्रोध मेरा स्वभाव, मान लोभ ये मेरे स्वभाव नहीं, अन्य रूप परिणमन मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो इन सब से अलग ऐसा हूँ, ऐसा विचार करता है। कैसे करता है? अहम एको, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मुझ में कोई अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं, कोई अन्य द्रव्य मेरा नहीं, मैं तो एक ही हूँ, एक ही था, एक ही रहूँगा, ऐसे मैं तो अकेला ही हूँ। और जब अन्य द्रव्यों से अपने को अकेला मान लेता है तो फिर राग द्वेष का काम क्या बचा? राग द्वेष कब होता है? जब अन्य वस्तुओं से जुड़ा होता है, और जब अन्य वस्तुओं से मेरा कोई संबंध ही नहीं, मैं अकेला हूँ, तो राग द्वेष होने का काम नहीं। और जब राग द्वेष क्रोधादि परिणाम नहीं होते हैं तो वह आश्रमों से बच जाता है। पंडित जी, मैं शुद्ध हूँ, इससे क्या समझना है? मैं शुद्ध हूँ अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूँ। ये कर्म मुझ में नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, राग द्वेष आदि से रहित हूँ, नो कर्म, शरीर आदि से रहित हूँ, जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हूँ, कर्ता करण संप्रदान अपादान संबंध इन सब से रहित हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। कैसा? सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ, ऐसा विचारते हैं। और जब ऐसा विचारेंगे ना, तब कषायों से अपने आप दूर हो जाएंगे, कषायों से दूर होंगे तो आश्रम से रहित हो जाएंगे। पंडित जी, मैं निर्मम हूँ, इससे क्या मतलब? किसी भी वस्तु के साथ मेरा कोई लगाव नहीं। इन क्रोधादि परिणाम, अन्य जितने पदार्थ हैं वो सब पदार्थ, जितने भी संसार के पदार्थ हैं, किसी से मेरा कोई लगाव नहीं, किसी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं, मैं तो निर्मम हूँ, ममत्व परिणामों से रहित हूँ, ऐसा विचारते हैं। और वास्तव में आत्मा है ही ऐसा, उसका किसी भी अन्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं। ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, इससे क्या समझना? विशुद्ध ज्ञान दर्शन से लबालब भरा हुआ हूँ, मेरा स्वभाव ही वो है। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन पना होना, तो मैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। ये जो मति ज्ञान आदि हैं, कर्म के उदय से होने वाले, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो विशुद्ध ज्ञान केवल दर्शन से परिपूर्ण हूँ। चर्चा हो रही है स्वभाव की। ज्ञानी जब अपने स्वभाव का विचार करता है तब ऐसा विचार करता है, और जब स्वभाव में डूबता है तब क्रोधादि भावों से दूर हो जाता है, आश्रम बंद रुक जाते हैं। पंडित जी, आत्मा में एकाग्रता कैसे बनती है? द्रव्य संग्रह की एक गाथा हमने पहले पढ़ाई थी। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किम बीजेण होय थिरो अप्पा अपम्मिरो इणमेव परम हवेज्ञानम। कैसे होती है? माँ चिट्ठे, कोई चेष्टा मत करो, माँ जंपः, कुछ बोलो मत, माँ चिंतः, कुछ भी मत सोचो, क्या करो? अप्पा अपम्मिरो, आत्मा को आत्मा में लीन कर दो।
इस प्रकार परम ध्यानावस्था होती है। और जब ऐसा लीनपना होता है तब क्रोधादि भावों से हटना हो जाता है, और क्रोधादि भाव जो आश्रयबंध के कारण है वो नष्ट हुए और ये आश्रयबंध भी समाप्त हो गए। इसलिए लिखा मैं इन सबको समाप्त करता हूँ। आइए 78 नंबर गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। मैं एक शुद्ध नय से दृग्बोध स्वामी हूँ, शुद्ध बोध विरोध अबद्ध नामी, निराग भाव करता निज लीन हो, शोधोपयोग बल से विधि पंक धो। गाथा 78 में ये बताया था कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी अपने स्वरूप का कैसे चिंतन करता है। अब गाथा 79 में ये बता रहे हैं कि ये आश्रव कैसे हैं, निंदनीय हैं। तो कैसे हैं उसका स्वरूप इसमें बताया। जीवनि बद्धाए दे, जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, अधुवा नहीं बोलो, अधु बोलो, अधु सही है। अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलात्य, दुःखा दुःख फलाण्य, नादूण निवत्तदे तेहिं, बोलिए। जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलाण्य, नादूण निवत्तदे तेहिं। फिर बोलिए। जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलाण्य, नादूण निवत्तदे तेहिं। एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। कौन? ये आश्रव। एदे यह आश्रव कैसे हैं? अधुव, ये अध्रुव हैं। अनिच्छा, अनित्य हैं। तहा, तथा, और असरणायो, असरण हैं। और कैसे हैं? दुखा, दुख रूप हैं। दुख फलाणीय, दुख रूप फल देने वाले हैं। और कैसे हैं? और नादूण, ऐसा जानकर, निवत्तदे तेहिं, तेहिं माने उन आश्रवों से, निवत्तदे निवृत्त होता है, दूर हो जाता है। ज्ञानी क्या कहता है, क्या विचार करता है ज्ञानी? कि ये जो आश्रव कर्म आए और जीव के साथ बंधे हैं, ये कैसे हैं? जीव निबद्धा, जीव के साथ बंधे हुए हैं ये आश्रव। और कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनिच्छा, अनित्य हैं, तथा असरणायो, असरण हैं। और कैसे हैं? दुख रूप हैं और दुख रूप फल देने वाले हैं। ऐसा जानकर, नादूण, ऐसा जानकर, तेहिं अर्थात उन आश्रवों से, निवत्तदे, निवृत्त माने दूर होता है। जो वस्तु अध्रुव है, अनित्य है, असरण है, दुख और दुख की कारण है,
उसमें मैं क्यों लगूं? ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर निवर्तते तेहिम उन आश्रमों से निवृत्त होता है, उनको छोड़ देता है। अर्थ देखें, ये क्रोध आदि आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं तथा अशरण हैं और दुख रूप हैं और दुख रूप फल देने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी उन आश्रमों से निवृत्त माने दूर होता है। पंडित जी, अध्रुव शब्द से क्या समझना चाहिए? अध्रुव, ध्रुव कहते हैं जो हमेशा पाया जाए। अध्रुव माने ये सदैव रहने वाले नहीं हैं, आश्रव बंद हैं, आज बंधे, उदय दिया और ख़त्म, चले जाते हैं, तो ये अध्रुव हैं। मुझे तो अपना स्वभाव प्रिय है, मेरा स्वभाव कैसा है? ध्रुव है, सदैव रहने वाला है। सिद्ध बन जाऊंगा, अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में रहूंगा, तो भी मेरा स्वभाव वहाँ भी हमेशा रहेगा। पंडित जी, अनित्य हैं, अशरण है, इससे क्या समझें? नित्य माने सदैव एक से रहने वाले, तो ये आश्रमबंध सदैव एक से रहने वाले नहीं हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए ये नित्य नहीं, ये अनित्य हैं। और ये शरणभूत नहीं, इनकी शरण में जाने से तो नुकसान ही नुकसान है, अशरण है, इसलिए इनका सामीप्य अच्छा नहीं, इनकी शरण में जाने योग्य ये नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसा समझ कर ही तो छोड़ूंगा। ये सब समझ के ज्ञानी छोड़ता है। पंडित जी, दुख है और दुख के फल हैं, इससे हमें क्या समझना? ये आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं। अगर ये नहीं होना तो जीव निराकुल बना रहे, और आकुलता ही तो दुख है। और जब ये कर्म उदय में आते हैं तो नारकादि त्रिंच आदि पर्यायों में तरह तरह के दुख देते हैं। असाता वेदनी आदि कर्म तो महान दुख के देने वाले हैं, इसलिए ये जो कर्म और कर्म का आश्रव बंध है, ये दुख रूप भी है और इनका फल दुख देने वाला ही है, कभी ये आत्मिक सुख प्रदान करने वाले नहीं होते। पंडित जी, ऐसा समझकर ज्ञानी क्या करता है? ऐसा समझकर ज्ञानी इन जो क्रोधादि परिणाम है ना, इनसे दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? उन्हें उससे मालूम पड़ना या ये शरणभूत नहीं, इनका फल दुख रूप है, सदैव रहने वाले नहीं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। मैं तो अपने स्वभाव में रहता हूँ जो हमेशा अनंत काल तक रहने वाला है, इसलिए मैं अपने चिदानंद भाव का आश्रय लेता हूँ। यदि मैं इनको स्वीकार करता हूँ, यदि ये बंध मुझे होता रहता है, यदि मैं इन परिणामों को करता रहूँगा, तो क्या होगा? दुख और दुख के कारण, ये तो संसार के कारणभूत हैं आश्रव भाव, तो मेरा संसार कभी छूटेगा नहीं। इसलिए ज्ञानी इन सब क्रोधादि भावों से दूर होकर अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र चिंतन में शुद्धोपयोग में लीन रहता है। पंडित जी, इन आश्रम भावों से कौन दूर होता है? ज्ञानी दूर होता है। ज्ञानी सोचता है ये राग द्वेष आदि परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं, ये आश्रवबंध मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं, इसलिए मैं इनसे दूर हूँ। तो दूर होने के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो घर गृहस्थी के झगड़े से छूटता है, क्योंकि अगर घर गृहस्थी के झगड़े में रहेगा ना, तो काम क्रोध राग द्वेष लगे ही रहेंगे। तो जो ज्ञानी होते हैं वे इसको छोड़ के निर्ग्रंथ अवस्था धारण करते हैं। निर्ग्रंथ अवस्था धारण करने के बाद भी वे मुनिराज सोचते हैं यदि मैं शुभोपयोग के कार्यों में लगा रहूँगा, इन सब शास्त्र प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना आदि कार्यों में लगा रहूँगा, तो भी शुभाश्रव होता रहेगा। आश्रवबंध से बचने के लिए मैं क्या करूँ? तो वे किसी एकांत स्थान में, किसी जंगल में, कोटर में, पर्वत के ऊपर जाकर एकांत स्थान में चले जाते हैं, आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं। जब आत्म स्वभाव में लीन होते हैं तब वे इन आश्रव बंध से बचते हैं।
जब तक मुनि महाराज भी बहिरंग क्रियाओं में रहते हैं, शास्त्र लिखने में, प्रवचन करने में, तब तक उनके भी शुभाशुभ बराबर होता रहता है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, स्वसंवेदन ज्ञानी हैं, जिनको अपनी आत्मा में आने में आनंद आ रहा है, वे इन सब से हटके एकांत में जाकर अपनी आत्मा में लीन होकर उसका आस्वादन लेते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं। तब उनको जो आनंद आता है, अब वो निरंतर विचार करते हैं, यह आनंद मेरा बना रहे, मैं आश्रय बंद और इनके परिणामों से दूर रहा हूँ। तब वे उनसे दूर रहे आते हैं और अपने आत्मा के आनंद का खूब अच्छी तरह से भरपूर आनंद लेते हैं। क्या हम गृहस्थ इन आश्रय भावों से दूर नहीं हो सकते? आप खुद सोचो, कैसे दूर होगे? क्या गृहस्थी में रह के शुद्धोपयोग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। गृहस्थी में रह के तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग बनेगा। अपने परिणाम कभी राग द्वेष रूप होंगे, कभी भगवान की भक्ति रूप होंगे, निरंतर बने रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं सारे दिन स्वाध्याय में, पूजा में, जाप में, इनमें लगा रहूं। इनके लगने से पाप रूप आश्रव नहीं होगा, पुण्य रूप आश्रव होगा। निश्चय ने कहता है, पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, दोनों आश्रव छोड़ने योग्य हैं, जबकि व्यवहारने से तो पुण्य रूप आश्रव उपादेय है, पर निश्चय की दृष्टि में वो भी छोड़ने योग्य है। अब घर गृहस्थी में कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए अगर घर गृहस्थी में छोड़ तो नहीं सकते, पर राग द्वेष आदि परिणामों को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। अपनी कषायों को कम करके, हम व्रतों को धारण करके, हम निज पर के भेद विज्ञान को अच्छी तरह समझ के हम इनसे थोड़ा बच सकते हैं, पर सर्वथा नहीं बच सकते। सर्वथा बचने के लिए तो मुनि अवस्था धारण करनी होगी और शुद्धोपयोग में लीन होना होगा, तभी इनसे बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। गाथा नंबर 79 का पद्यानुवाद देखें नीचे। क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, नाहे शरण्य ध्रुव वे मुझसे जुदे हैं। है दुख दुख फलदायक जान कया, है छोड़ते मुनि ने धर नग्न भेषा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार, पुत्र वधू रोहिणी, दयानंदा, पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।